मदद इसलिए क्योंकि जब मैं जॉब तलाश कर रहा था तो मुझे जॉब नहीं मिली। पांडे कली करा लो तो भी मैं आज आप अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पीनो पंबीरी गुरबत स्टूडियो से आपके साथ मौजूद है और आज हम आपको एक बहुत बड़ी हस्ती से मिलवाएंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं, एक शेर याद आ गया है मुझे। जब तेरी गली में आता हूँ तो कहता हूँ कि दिल से दिल मिला लो, और जब तेरी अम्मी बाहर निकलती है तो कहता हूँ पांडे कली करा लो। तो भी मैं आज आपको सबसे जो बड़ी हस्ती है जिसका तारुफ इस कैमरे में भी पूरा नहीं आ सकता, तो आज मैं आपको उससे मिलवाने जा रही हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद है फ़कीरों का डॉन फ़कीरा जी। बहुत शुक्रिया फ़कीरा साहब, आज आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो आप बताएं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बुलाया और हम चले आए। ये सफर जब मैंने शुरू किया तब 13 साल का हुआ करता था जब मैं लाहौर आया। लाहौर आने के बाद फिर मैं वापस चला गया क्योंकि खाला के घर आया था। उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ वगैरह की। उसके बाद फिर मैं लाहौर आया। तो लाहौर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे देयर इज़ नो जॉब, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा। तो एक दिन मैं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था, जैसे 25 किकें मारने के बाद वो स्टार्ट होती थी। हाय रब्बा। फिर मैंने देखा एक बंदा मेरे पास आया, उसने आके कहा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। मैंने 5 रुपए निकाल के उसे दे दिए। जब 5 रुपए निकाल के उसे दिए तो फिर मेरे जहन में आया दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो तब से फिर मैंने अपना नाम मोहम्मद अकरम से फ़कीरा रख लिया और इस शोबे का आगाज किया। तो फ़कीरा साहब, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको लगा कि अब आप इस शोबे के ज़रिए बाकी लोगों को भी मदद करेंगे? देखें, नौबत ये आई बाकी लोगों की मदद इसलिए क्योंकि जब मैं जॉब तलाश कर रहा था तो मुझे जॉब नहीं मिली। मैं इधर उधर गया, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए और उसके बाद वो लोग मुझे कहा करते थे कि आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो फ़कीरा साहब, आप कितना पढ़े हुए हैं? देखें, अगर मैं आपको बताऊंगा आपको यकीन नहीं आएगा। नहीं, आप बताएं। मैंने MBA किया हुआ है। हाय रब्बा, MBA करके फिर? हाँ जी, MBA करके फिर। अच्छा जी, बात इस तरह है कि आपको जॉब के लिए भी भिखारी बनना पड़ता है, लेकिन मैं अपने आप को भिखारी नहीं कहता, मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहता हूँ। अच्छा। जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मांग मांग कर जॉबें दी हैं। तो फ़कीरा साहब, ये बताएं कि अब आपकी अपनी ज़ाती एक फर्म भी है, तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पर कितने लोग आपने रखे हुए हैं अब, उसका बताएं मुझे। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। मेरी जो फर्म है द फ़कीरा इंडस्ट्रीज, उस फर्म का मोटो है अल्लाह के नाम पर ले ले बाबा, दे दे नहीं, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। हम जाकर अपने क्लाइंट को कहते हैं, कोई गाड़ी पर जा रहा हो तो उसे हम कहते हैं अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, उसे जाकर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी फर्म का मोटो है अल्लाह के नाम पर ले ले बाबा। तो फ़कीरा साहब, ये भी बताएं मुझको कि जब आपने ये नया नया काम शुरू किया तो लोगों का रवैया कैसा था आपके साथ? लोगों का रवैया जी, बहुत सारे तो गाड़ी खड़काने के बावजूद या वाइपर से गाड़ी साफ करने के बावजूद कुछ नहीं दिया करते थे, ठीक है। फिर नई नई किस्म की दुआएं सीखी। अल्लाह तुम्हें हज करा दे, अल्लाह तुम्हें पेपरों में पास करवा दे, अल्लाह तुम्हारे दिल की मुराद पूरी कर दे, क्योंकि उनकी मुराद यही होती है कि लड़की फंस जाए, तो वो उस पर अच्छे खासे पैसे निकाल देते थे। तो इस तरह आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि अब तो जगह नहीं मिलती संभालने के लिए, और अब तो इंडस्ट्रीज हैं हमारी। तो फ़कीरा साहब, आप ज़रा मांगने का तरीका तो बताएं, आप कैसे मांगते होते थे? देखिए, मांगने के लिए जो तरीका था ना मेरा, वो ये था कि मैं अंधे की एक्टिंग करता था। हाय रब्बा, किस तरह? अंधे की एक्टिंग करता था और आंखें यूं करके ना मैं उन्हें कहता था अखियां वाले ओ भाइयों सुन लो साडी फरियाद, अल्लाह के नाम पर दे दे बीबी, 5 रुपए ही दे दे बीबी, अगर 5 नहीं है तो 50 दे दे बीबी। इस तरह करके मैं अपनी जॉब किया करता था। सो ये दुनिया आपको तरीक़ेकार सिखाती है। आप तो फ़कीरा साहब, मुझे ये बताएं कि मांगने के टोटल कितने तरीके होते हैं, इस बारे में भी जरा बताएं मुझे। देखिए, मांगने के तरीके इस तरह, आपने दुखती रग पर पैर देने अगले की। जब आप दुखती रग पर पैर देंगी, अगला पैसे निकाल देगा।
हर किसी इंसान की बहुत ज्यादा जिंदगी के अंदर स्ट्रगल्स चलती हैं, प्रॉब्लम्स चलती हैं। अगर मैं आपको आकर कहूं कि 10 रुपए दे दें और आपकी जिंदगी के जो गलत वक्त हैं या जिंदगी पर जो भार है वो खत्म हो जाएगा, आप 10 रुपए देंगे? जाहिर है जी, ਅਸੀਂ ਕੱਢ के दे दांगे। तो यही तो बिजनेस है, खौफ से खेलना, खौफ का कारोबार, यही तो तरीकेकार है। तो फकीरा साहब ये भी बताएं मुझको कि कितनी उम्र के लोगों को आपने अपने वहाँ पे मुलाजमत दी हुई है? देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर उम्र के लोगों को मुलाजमत दी हुई है। जो जिस भी उम्र का हो हम उसे वहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही जॉब्स नहीं है। आप MBA की बात करती हैं, मेरे पास तो कई PhD स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है, मगर वो मांगते हैं। तो फकीरा साहब एक और सवाल हमारे नाजरीन के दिमाग में अक्सर ही रहता है कि अगर हम मांगने के लिए निकले भी तो लोग अक्सर तो ऐसा होता है कि वाकई टांगे कटी होती हैं। तो क्या वाकई कटी होती हैं, क्या आप काटते हैं? देखिए, मैं आपको फकीरा इंडस्ट्रीज के कुछ राज बताता हूँ। जब तक आपकी बॉडी दुरुस्त है तब तक आप सही ऑब्जेक्ट नहीं होते। हमें डील करना पड़ता है उनकी बॉडी के साथ, हमें उन्हें कुछ बनाना पड़ता है। देखें, अगर आप लंगड़े होंगे तो 50 रुपए, अगर आप अंधे होंगे तो 100 रुपया। इसी तरह पैसे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी कोई टांग, बाजू, कान तोड़ दिया जाता है, पैसे इंक्रीज हो जाते हैं। और ये प्रॉपर माफिया बना चुके हैं। ओह, माफिया नहीं, ये प्रॉपर इंडस्ट्री बना चुके हैं। तो फकीरा साहब, तो आप मुझे ये बताएं कि जिनके हाथ पांव आप तोड़ देते हैं तो क्या आप उनको पैसे देते हैं या उनके साथ कोई बड़ी ही डील कर लेते हैं कि महीने के इतने पैसे हम आपको ही देंगे? देखिए जी, जाहिर सी बात है, पैसे ही देकर गुजारा होता है, वरना आजकल मुफ्त में कौन काम करता है। हमारे बहुत ज्यादा खर्चे इसी काम पर लगते हैं। हाँ, तो मुझे ये भी बात बताएं, तो आप दिन का कितना कमा लेते हैं? आपके जितने मुलाजम रखे हैं आपने, तो वो कितना को कमाते हैं? अगर मैं आपको बता दूं हम दिन का कितना कमाते हैं तो आप भी ये न्यूज चैनल छोड़कर हमारे पास आ जाए जॉब करने। ना फकीरा साहब, अब मैं हूं इंज मंगदी चंगी थोड़ी लगनी है। देखिए, मैं भी यही सोचा करता था कि मैं इंज मंगदा चंगा थोड़ी लगना मां, लेकिन जितने पैसे आए ना, मैं कहता हूँ मौजें हो गई। तो फकीरा साहब, आपने कितना को कमाया और क्या क्या बनाया? देखिए, ऐ भी दसो सानू। देखिए, मैं आपको आपके बारे में एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। आपके वालिद साहब परसों एक सोसाइटी में गए थे एक नया प्लॉट देखने, ऐसा ही है? हाँ जी, गए थे। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि वो सोसाइटी मेरी है हाय और उन्होंने उस घर के खर्चे के लिए, उस घर के सदके के लिए किसी को 50 रुपए भी दिए थे, ऐसा ही है ना? हाँ जी। वो फकीर भी मेरा ब्लड था। ओए होए। क्या? हाय हाय, मेरे तो दिल को कुछ होना लगते हैं। अच्छा फकीरा साहब, ये भी बताएं मुझको कि आपने अभी तक कितनी कोठियां बनाई हैं और कौन कौन सी कारें हैं आपके पास? देखिए, 7 दिन की 7 अलग गाड़ियां। हाय और अब्बा, अच्छा। और गाड़ियां ऐसी जो आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आती। तो आपने बाहर से मंगवाई हैं? जी, सब बाहर से मंगवाई। कौन कौन सी गाड़ियां हैं वैसे? देखिए, तालीम का ये तो फायदा था कि हम गाड़ियां मंगवा सके, ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। अच्छा जी। तो टोटल कितनी गाड़ियां आपकी वैसे? देखिए, तो टोटल 7, वो 14 गाड़ियां, वो 21 ये हो गई और 25 गाड़ियां हमारा माल लोड अनलोड करती हैं। मेरे ख्याल से कोई 80 से ऊपर गाड़ियां हैं। हाय रब्बा, आप तो फिर बड़े अमीर हो गए हैं फिर तो। हाय अल्लाह, तो फिर आप रिश्तेदारों का कैसा रिएक्शन होता है वैसे आपको ऐसे अमीर देख के? देखिए, जब मैंने मांगना शुरू किया तब तो मेरे रिश्तेदार किसी को पता नहीं चला। जब उन्हें पता चल गया कि ये मांग कर अपना गुजारा करता है, तब उन्हें मेरे नोट नजर आए। और जब जिस रिश्तेदार के पास नोट नजर आते हैं उसको सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ। सो उन्होंने मुझे भी एक्सेप्ट कर लिया। इवन अब तो उनके रिश्तों के फैसले भी मैं करवा रहा हूँ। ओहो फकीरा साहब, आपकी ये बात सुन के तो वाकई वो बात याद आ गई कि जिंदे कार दे विच दौलत है ओही सारियां दा प्रभान है। ऐ मैनू समझ आ गई। अच्छा फकीरा साहब, ये भी बताएं मुझको कि आप ये जो फकीरों को कपड़े पहनाते हैं, ये इसके लिए कोई बकायदा डिजाइनर रखा हुआ है कि आप ही बनाते हैं? इसके लिए प्रॉपर जी हमारा डिजाइनर है टोनी बर्कलिन साहब। वो हमने अमेरिका से बुलवाया हुआ है। ही नो कि किस कलर के कपड़े पहनाए जाएं तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, कपड़ा कितना घिसा हुआ होना चाहिए, कहां कहां से उसे फाड़ना है, कौन सा बाजू अंदर लपेट कर साथ चिपकाना है और कौन सा टूटा हुआ बाहर निकालना।
देखें ये प्रॉपर इंडस्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला के करम से हमने इसे इतना ग्रो किया है कि अब हम एक फर्म है, हमारे हर चीज के डिपार्टमेंट हैं। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, HR ह्यूमन रिसोर्स आपने सुना होगा, जी जी। हमारे फकीरा इंडस्ट्री का HR भी है और हर फकीर का बैंक अकाउंट भी। तो आपके बैंक अकाउंट में कितने को पैसे होते हैं वैसे फकीरा साहब? देखें मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन मैं उन्हें काउंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी आपने बंदे रखे हुए हैं जाहिर account सी बात करने है के जी, लिए? बंदे ही रखे हुए हैं। आप मुझे एक चीज का बताएं तो वही चौंक जाती हैं आप। नहीं जी, लिबर्टी, कभी कभी। डिफेंस, हाँ जी। मुगलपुरा, सुना है जी, गए नहीं। सदर, हाँ जी गए हैं। कैंट के आसपास वाले बाहर वाले हिस्से, हाँ जी, हाँ जी। निस्तर कॉलोनी, हाँ उधर भी बस गए ही लेकिन हैं। हर जगह मेरे ही बंदे प्लांटेड हैं। हाय और अब्बा। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें कि कितना पैसा आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। फकीरा साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बचपन में जितना तरसते होते थे चीजों को, तो आपने वो सारी ख्वाहिशात पूरी कर ली हैं अब। देखिए जी, ऐसी ऐसी ख्वाहिशात भी पूरी कर ली हैं कि जिनके बारे में कभी तरसा भी नहीं था। हाय वो कौन कौन सी ख्वाहिशात थी वैसे फकीरा लेकिन साहब? सारी कैमरा पर बताने वाली नहीं। ओह अच्छा, यानी ये वो बाद में मुझको बताएंगे, जी। तो फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में जब ये मुझे बताएंगे। अच्छा तो फकीरा साहब, जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो अब आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो भी कोई ऐसा वैसा बिजनेस शुरू करें? देखें इस प्लेटफॉर्म से मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि डू जॉइन फकीरा फर्म, क्योंकि आपका ख्याल हम करते हैं, हम करते हैं आपका ख्याल। मैं भी आप ही की तरह निकला था अपने घर से जॉब ढूंढने, पर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं एक फकीर बन गया। फकीर बनने के बाद मैंने हर किसी से मांगा अपनी इज्जत नफ्स खत्म करके, और खत्म करने के बाद क्या हुआ, मैं फकीरा इंडस्ट्री बन गया। और अगर आपको जॉब की तलाश है तो फकीरा इंडस्ट्री से राबिता कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब आपने फ़कीरा की बातें तो सुनी, मैंने इस लहजे में इनसे गुफ्तगू इसलिए की ताकि मैं इनकी राज की बातें जान सकूं। तो जनाब मेरा आपको यही कहना है कि अपने इर्द गिर्द जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी जो बेआसरा लोग हैं, उनकी मदद करें। इस तरह के जो माफिए हैं और जो कि लोगों को गलत कामों पे लगाते हैं, क्योंकि देखिए मांगना हमारे इस्लाम में नहीं है। तो आपने इन लोगों के पीछे नहीं चलना, ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने अपना लहजा इसलिए बनाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये पूरा एक गैंग होता है, ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को वरगला के, लोगों को शॉर्टकट बता के और अपने मकासद को पूरा करता है। तो बराए मेहरबानी इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं और इन लोगों से जितना हो सके बचें। खुदा हाफिज़। ये गुरबत स्टूडियो के बाहर एक खातून आएंगी, इन्हें उठा लिया।